अपनी ही पत्नी की हत्या को अंजाम देने वाला पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। नोएडा में गृह क्लेश के चलते अपनी ही पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 20,000 का इनामी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा, एक स्कूटी पुलिस ने बरामद की है। नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस और 20,000 के इनामी बदमाश की उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली कि बीती 9 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में एक महिला का शव मिला, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि मृतका के पति सूरज के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और वह फरार हो गया है, जिसके चलते पुलिस हत्या आरोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंची, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नोएडा में ही अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 58 थाना क्षेत्र में ही आरोपी स्कूटी से आया हुआ है, जिस पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान शुरू कर देती है। तभी पुलिस को एक स्कूटी आती हुई दिखाई देती है। पुलिस स्कूटी सवार को रुकने का इशारा करती है तो स्कूटी सवार तीव्र गति से स्कूटी लेकर भागने लगता है और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से स्कूटी सवार घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। पुलिस दौड़कर घायल स्कूटी सवार को गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जिसने बीते दिनों गृह क्लेश के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित था और उसकी पत्नी की हत्या की वारदात के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस और स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुटी हुई है। सर, मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 9 जनवरी को थाना सेक्टर 58 के बिशनपुरा में एक महिला के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे जाके देखा गया तो करीब 1 सप्ताह पुराना शव था। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि महिला का जो पति था सूरज, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, इसके द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई और बाहर से ताला बंद करके भाग गया था। इसके गांव तक टीम भेजी गई थी इसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये मालूम चला कि गांव आया नहीं है। फिर यहाँ पर जब मुखबिर तंत्र फैलाया गया तो ये मालूम हुआ कि ये यहीं पे लगातार रह रहा है और अलग अलग पार्कों में और अन्य स्थानों पे ये बदल बदल के स्थान से होता है। उन्हीं मुखबिरों में से आज एक व्यक्ति ने सूचना दी कि ये सेक्टर 57 की तरफ देखा गया है और स्कूटी से है। इस सूचना पे वहाँ चेकिंग आरंभ किया गया और जब स्कूटी सवार इसको देखा गया तो इसे रोकने का प्रयास किया गया। वहाँ से भागा और ये छोटा डी पार्क के पास पुलिस ने इसे घेर लिया। जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी है, घायल हुआ है। इसके पास से एक स्कूटी, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने बताया कि इसको अपने पत्नी की चरित्र पे संदेह था, जिस कारण इन दोनों का झगड़ा होता था। उस दिन भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसपे पहले इसने उसको चोट पहुंचाई भारी बस से और उसके बाद इसका गला दबा दिया पत्नी का, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस व्यक्ति पे 1 सप्ताह पूर्व डीसीपी नोएडा सर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।